पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी के चलते दिल्ली एनसीआर में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में भी कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आलम यह है कि ठंड के चलते खिलाड़ी भी स्टेडियम में आने से बच रहे हैं। आम दिनों में जहां पर महामाया स्टेडियम खिलाड़ियों से भरा रहता है, लेकिन इस समय बढ़ती ठंड और प्रदूषण की वजह से लोग अपने घरों से निकलने से बच रहे हैं। मौके से जायजा लिया हमारे संवाददाता सोनू खान ने। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी की वजह से दिल्ली एनसीआर का जो तापमान है वो डाउन होता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से आम लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम गाजियाबाद के महामाया स्टेडियम में मौजूद हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं ठंड की वजह से जो आने वाले लोग हैं, जो खिलाड़ी हैं, उनकी जो तादाद है वो यहाँ पर कम होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि इस बढ़ती ठंड और प्रदूषण की वजह से लोग कहीं ना कहीं बचते हुए भी नजर आ रहे हैं। वरना आम दिनों में जो ये स्टेडियम है ये खिलाड़ियों से पूरी तरह से भरा हुआ रहता है, लेकिन इस समय जो पॉल्यूशन है वो लगातार बढ़ा हुआ है, जिससे गाजियाबाद को रेड जोन में भी घोषित किया गया है, जिसकी वजह से लोग यहाँ पर कम आते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? अर्जुन। अच्छा, ठंड बढ़ रही है और ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है, क्या दिक्कत महसूस कर रहे हैं इस प्रदूषण से? दिक्कत तो बहुत हो रही है कि ठंड के मारे हम घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। मन करता है कि यहाँ जाएंगे वहाँ जाएंगे, लेकिन ठंड के मारे कहीं जा नहीं पाते हम लोग। और एक प्रदूषण और हो रहा है दिल्ली में, ऊपर से उसके मारे कोहरा और ठंड के मारे कहीं निकलने का मन ही नहीं करता है। पहले प्लेयर बहुत आते थे सुबह में, ठंड के मारे प्लेयर भी नहीं आ रहे। अच्छा, क्या खेलने के लिए आते हो आप? मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ एक, तो मैं फुटबॉल की प्रैक्टिस करने आता हूँ। मेरे दोस्त भी आने वाले थे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया, ठंड देख रहे कितना है, ठंड के मारे कोई आए नहीं, कोई आता है कोई नहीं आता है। ठंड के कारण ही ये सब हो रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है, इसीलिए आता ही नहीं घर से कोई। अच्छा, ये जो बढ़ता प्रदूषण है इसकी वजह से क्या दिक्कतें हो रही हैं? इसकी वजह से प्रदूषण ज़्यादा हो रही है, तो घर से बाहर निकलने में मुश्किल हो जाता है। गाड़ी चलाते हैं उसमें भी सोचते हैं कि ठंड के मारे कुछ हो ना जाए। यहाँ पे कुछ दिन पहले ही राजनगर स्टेशन पे एक्सीडेंट हो गया था, ठंड के मारे, कोहरे के मारे हो गया था। अच्छा, साफ तौर पर इस बढ़ती ठंड की वजह से जो एक्सीडेंट्स हैं उनके खतरे भी कहीं ना कहीं बढ़ जाते हैं, तो इसलिए सावधानी से अगर अपना वाहन चलाएं तो चलाएं। कुछ और भी लोग हैं। आपका क्या नाम हो? उमेश सिन्हा। अच्छा सर, ठंड लगातार बढ़ रही है, ठंड के साथ साथ प्रदूषण भी बढ़ रहा है, क्या महसूस करते हैं आप इस बढ़ते प्रदूषण को? ठंड को तो बर्दाश्त कर भी सकते हैं, लेकिन पोल्यूशन की वजह से दौड़ने में बहुत दिक्कत आ रही है। हम लोग 10 लोग का ग्रुप है, अब मुश्किल से 2-3 लोग ही आ पा रहे हैं यहाँ पर। तो सरकार को विशेष ध्यान देना चाहिए, प्रदूषण को कम करे। गाजियाबाद नंबर 1 पे जा रहा है, इस पर विशेष ध्यान दें। ठंड को तो फिर भी हम सह सकते हैं, लेकिन प्रदूषण की वजह से सांस लेने में दिक्कत आ रही है। जो हार्ट पेशेंट है वो तो बिल्कुल आ ही नहीं सकते किसी भी हाल में। सोनू खान, भारत एक्सप्रेस, गाजियाबाद। तो देखिए, समूचे उत्तर प्रदेश में सर्दी का असर जारी है। लखनऊ से आज सुबह की शुरुआत घने कोहरे के साथ हुई। बेहद कम विजिबिलिटी के चलते सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी नजर आई।